हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रितिका क्लासेस। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। मतलब कि जो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी भी वायर में से, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है हमारी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस वजह से फ्लो होती है। अब देखो, इसमें क्या है कि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के फ्लो से क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिसमें हमारा क्या है कि अब देखो, अगर मान लो ये वायर है, जब तक किसी भी, मान लो मेरे पास कोई चार्जर है, मैं उसको प्लग में लगाऊंगी नहीं, ठीक है, तो वो सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। मतलब कि क्या होता है कि क्लोज्ड पाथ, जहाँ पे क्या बैटरी लगी हो, सेल लगी हो, और क्या हो अपने पास की लगी हो, और वो की क्लोज्ड हो, उसका सर्किट कंप्लीट कर रही है, तो वो क्लोज्ड पाथ क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, जिसमें की, बल्ब और हमारे पास की होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास अगर की बंद है तो वो वो क्लोज सर्किट है, अगर मान लो वो ओपन है तो वो ओपन सर्किट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है अभी कि किसी भी वायर में से चार्ज का फ्लो होना, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम पे फ्लो होता है। अब मान लेते हैं आई को हम लोग बोलते हैं करंट, कि करंट कितना, करंट क्या होता है कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। अब वो टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, पर जो हम इसकी यूनिट लेके चलते हैं वो सेकंड लेके चलते हैं। जो क्यू है वो चार्ज है। ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कुलम, मतलब कुलम में मेजर करते हैं चार्ज को। और करंट ये आई है, ये करंट को मेजर करते हैं एम्पेयर में। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब मेरे को क्या करना है कि मान लो मैंने कितना काम किया। ठीक है, मान लो ये पॉइंट यहाँ था, और मैंने कितना काम किया इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने में। ठीक है, वो मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, मैंने किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए कितना काम किया, मतलब मैंने कितना वर्क डन किया है किसी भी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाने के लिए, वो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और हाँ, एक बात याद रखना कि चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, वो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब क्या है कि मान लेते हैं, आजकल थोड़ा सा ना क्वेश्चंस ऐसे पूछने, डायरेक्ट नहीं पूछने लग गया। थोड़ा सा ऐसे होता है कि अपने को 2 फॉर्मूले लगाने पड़ जाते हैं, 3 फॉर्मूले लगाने पड़ जाते हैं। तो ये ना एक उनमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास चार्ज। ठीक है, क्या है कि क्यू बाई ई। ठीक है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये चार्ज जो हमें दिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। अब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे इसमें, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास क्यू बाई ई। ठीक है, क्यू क्या है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज दिया, तो मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज दिया, मतलब क्यू क्या है, 1। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब एन निकालना है। और ई हमारे पास क्या है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या बताया था, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आपकी ना ये वैल्यू ई वाली सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, डाल दो 1/ए करके, हमारा के पास क्या है, आंसर आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट वुड फ्लो पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इट इन इट। अब एक बात बताऊं, जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट होती है ना, उसमें कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है कि बच्चा अपना ज्यादा दिमाग लगाए, वो एग्जामिनर यही चाहता है, पर हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना न्यूमेरिकल में। इसने आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसने क्या पूछा, ये एन पूछा है इसने। ठीक है, मतलब एन क्या होता है, क्यू बाई ई। अब क्या है कि हमारे पास देखो क्या इसने कूलम, कितना कूलम ऑफ चार्ज कोई दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आई दिख रहा है मुझे, आई कितना है, 1 एम्पियर, तो आई कितना है, 1 एम्पियर। अब टाइम फ्लो पर सेकेंड, टाइम कितना है, टी कितना है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ठीक है, जैसे देखो आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी। ठीक है, और आई कितना है, 1, टाइम कितना है, 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, अब चार्ज की यूनिट, अब ये नहीं है कि भाई एम्पेयर इंटू में सेकंड। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट, चार्ज निकालना है ना, तो चार्ज की यूनिट लगाओ पीछे, कितनी है, कूलम्ब है, तो सी लगाओगे।
ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, क्यू बाई ई, ठीक है। क्यू कितना आया 1 और ई कितना है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने अभी तक दो फॉर्मूले याद करने, एक आई इज इक्वल टू क्यू इंटू में टी, या फिर आई इज इक्वल सॉरी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी, और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बस आपको क्या है ये मतलब ये मेन याद कर लो, एक तो ये, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है ये एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई वाला जो फॉर्मूला था ना, ये वाला, ये दो याद कर लो बस। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन इन ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है कि कितनी एनर्जी हमारे लोगों को देनी पड़ेगी अगर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज बह रहा है, ईच कूलम्ब मतलब 1 कूलम्ब, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम्ब है, इतनी वोल्ट बैटरी है, कितनी 6 वोल्ट, ठीक है। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी चाहिए होगी मतलब कितना काम करना पड़ेगा, मतलब डब्ल्यू पूछ रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने आपको, डब्ल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने बोला था कि हमारे पास क्यू इंटू में वी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्यू दे रखा है 1 और ये वी कितना है 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 जूल, ठीक है। अब वर्क की यूनिट जो होती है ना वो जूल होती है, इसलिए पीछे जे लगाया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो है ना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये फॉर्मूले लगते तो बहुत इजी हैं, बट इनसे क्वेश्चन आजकल ट्रिकी आने लग गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कैसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। ये क्या होता है ओम्स लॉ होता है, ठीक है। ओम्स ने दिया था ये, और ओम्स ने क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई करंट इनटू में आर, ठीक है। आर हमारे पास क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो कोई करंट बह रहा है, इलेक्ट्रिक हमारे वायर में से कोई करंट बह रहा है, ठीक है। अब करंट जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ना मान लो मुझे क्या है कि पहले ना इसमें कितना 5 एम्पियर करंट बह रहा था, अब मैं चाहती हूँ कि इसमें ना 2 एम्पियर ही बहे। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, इस पे रोकाव डाल दूंगी, ठीक है, रेजिस्टेंस डाल दूंगी। जैसे वो नहीं होते हमारे डैम होते हैं उसमें पानी रोक देते हैं, पानी का प्रेशर रोकने के लिए वो शटर डाउन कर देते हैं तो उसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने वो बस शटर डाउन करने वाला काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम करंट के बहाव को रोक सकता है, करंट फ्लो ऑफ करंट जो है अगर मान लो 2 एम्पेयर ही करना है, 1 एम्पेयर ही करना है, कम करना है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स क्या ही रेजिस्ट कर रहा है किसको, फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है, आई करंट है, ठीक है। तो इसने बोला था ओम्स लॉ ने, इसने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। और वो ग्राफ किसके बीच में बनाया था, वाई वी और आई के बीच में, ठीक है। इसने बोला था अब देखो इस पे कैसे बनेगा ग्राफ, अगर आपको नहीं आता तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन होती है हमारे पास। अब देखो प्लस में तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो y पे क्या है v बना दिया, x पे क्या है r, सॉरी x पे क्या है i, ठीक है, i पे बना दिया। r क्या है कांस्टेंट है। अब पता है जब उसने वो किया था ना ओम्स लॉ, तो उसने बोला था जो हमारे पास i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है v होता है, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो r हमारे पास ये m है ना r, तो हमारे पास क्या है कि हम लोगों को देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, मतलब ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन वाला जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला जाएगा। अब स्लोप क्या है, एम क्या है आर, ठीक है। तो स्लोप क्या हो गया आर, ठीक है कि नहीं है। अब पता है क्या है, इसी ग्राफ से बेस क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या है कि देखो पहले होता था 4-5 साल पहले की भी पूछता था व्हाट इज ओम्स लॉ, अभी भी पूछने के चांसेस तो हैं बट कम हो गए हैं। अब क्या है कि हमारे पास पता क्या है, अब उन्होंने सोचा साइंटिस्ट ने कि बिना अगर हम मान लो वायर ले लेते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ में डिफरेंस कर देते हैं, एरिया में वो कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने एक एक्सप्रेशन दिया था कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम एरिया होगा उतना क्या है हमारा ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ाओगे तो हमारा ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के रो आया, ये रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए एरिया है, ठीक है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट होती है भाई ओम, ठीक है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर,
ठीक है। हमारे पास क्या है कि रो की होती है पर ओम, ठीक है, और बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो ये इसकी साइमन भी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि मान, मैं आपको ना एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वी और आई के बीच में ग्राफ है, कह रहा है किसकी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी। देखो रेजिस्टेंस भी नहीं पूछ रहा है, तो रेजिस्टिविटी पूछने लग गया। इट मीन्स हमने तो देखो कितना दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, पर इतना लगाना की जरूरत नहीं है, शॉर्ट बिल्कुल, ठीक है, ट्रिक से करते हैं। अब देखो ये है हमारे पास, यहाँ पे इसकी आई की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी आई की वैल्यू कम है, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू कम है, तो क्या हो रहा है हमारे पास। अब देखो कि हमारे पास देखो अब हमने इसकी आई की वैल्यू देख ली है, ये कम है, ठीक है, तो आई की वैल्यू कम है, इट मीन्स क्या है कि हमारे पास ना आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ठीक है। अब क्या है कि भाई आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब आई कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी के, मतलब कि अगर आई कम है बी का तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, तो बी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी ए से, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।